हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सबको मेरा राम राम। तो आज है हमारी कथा का विराम और अभी चल रही है पूजा और फिर हवन होगा। तो बहुत ही प्यारा व्यू है। आज हल्के हल्के बादल भी हो गए हैं। राधे राधे, जय माता दी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। पे हवन की तैयारी हो गई है और भजन वानी चली हुई है। हो गई हवन की तैयारी और यहाँ पे बैठे मेरे भैया और भाभी। बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से मेरा नीचे मेरा मायके के गांव है और ऊपर मेरी मैया रानी का दरबार है। मैया रानी का दरबार। यहाँ पे हवन की तैयारी हो गई है और सब लोग हवन करने बैठ गए हैं। मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, परिवार पूरा और ग्रामवासी। दक्षिणां च कृत्वा ब्रह्मावरणं महांता देवी नद्या सवितो विष्णु विश्वे मुंचन्तु मरुता स्वर्गा स्वाहा स्वाहा वर्णाय स्वित्री विष्णवे विश्वेभ्या देवीभ्या मरुदेभ्या स्वर्गेभ्या नमः उदुतमं वरुणं पाशं स्मदवादं धमं विवज्जतं शताय तथा वयमादित्यव्रती कवनाक्षुभितैषां स्वाहा स्वाहा वरुणाय नमः अत्रोदकस्पर्शाः अब सीधी आती देनी है और सभी लोगों ने डालना बना और उन्हें चंद्रमा स्वाहा स्वाहा मंजन पता स्वाहा 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 सुन मेरे शिवजी पार्वती पूजा दी। सुन मेरे शिवजी गीता दे आया ओ मिठिया, गीता दे आया ओ मिठिया बाजिया।
थाते आया हो बिटिया बासिया सुन मेरे शिव जी पार्वती पूज दी सुन मेरे शिव जी गीताते आया हो बिटिया गीताते आया हो बिटिया बासिया मन बोले आई न चंगे आए मन बोले करो मन भागवत भगवान की है आरती पापियों एकदम देखो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला कराने वाला। महाराज जी ने बोला, बोले महाराज क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो बाहर? अरे नहीं नहीं, देखता हूँ मैंने एक मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति का दर्शन तो कर लो। मेरी मूर्ति क्या कर रही है? क्योंकि भगवान ने हम आपको जो शरीर दिया है वो सेम टू सेम जैसे भगवान की मूर्ति वैसी मूर्ति हमारी है, लेकिन वो परमात्मा चेतन है और हम अभी पहली। अब बोलो नहीं पता, कभी बैठ के सोच लिया करो। पति पत्नी इतना फोन पे बोलते 7 जन्म का संबंध है, ये है वो है, 2 मिनट जरा सा बिगड़ी मारने को तो आरू हो जाते हैं हम। कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? हो ये प्रेम नहीं, ये दिखावा है, ये स्वार्थ है। और वैसे भी जवानी में तो दौड़ लो जितना मर्जी, लेकिन बुढ़ापे में तो यही सहारा हो ना। बेटा भी बहू को लेके जाएगा, तुम अकेले के अकेले रहो। कम से कम जब ठीक हो बनी तो कम से कम रहोगे तो। इसलिए तो शास्त्र कहता है आदर करना सीखो। अपने को तो बोलते मेरा आदर नहीं करते, जब तुम ही नहीं करते किसी का आदर तुम्हारा कौन करेगा? इसलिए दूसरे का आदर करना सीखो। भगवान ने देखा, बोले अंदर घुस गए, इसलिए भगवान से एक दिन नारद ने पूछा प्रभु कैसे हो? बोले बड़े आनंद से। अब कोई खतरा? बोले नहीं नहीं, क्योंकि अंतर्मुखी जो होगा वो भगवान को प्राप्त करेगा और जो बाहर देखेगा उसको नहीं मिलेंगे। एक नाथ ने कह दिया, बोले साहूकार छोड़, कौन किसके पास है, क्या है, कितनी भीड़ है, क्या ये मत छोड़, तू 7 दिनों में मरने वाला है। तू 7 दिनों में मरने वाला? अच्छा। बोले फिर क्या करूं? अब तू जाने, जो करना कर ले। आ गया, आया घर में। अब महाराज कभी पत्नी से सीधे मुंह नहीं बात करता था। घर में कोई पैसे लेने भी आ गया तो उसको भी बुरा पड़ता था। चलो मतलब होता उसका, किसी का ब्याज नहीं खत्म होता था।